व्यक्ति सभी प्रयासों के बावजूद कभी कभी मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहते हैं। इस अद्भुत विद्वेषता के बारे में विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके घर में धन की कमी होती है। इस पर विचार करने के लिए हमें धरोहर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को समझना होगा। इन स्त्रियों का समर्थन, समाज से मिलने वाली सहायता और स्वतंत्रता की अभावना भी इस मुद्दे के पीछे हो सकती हैं। इसे सुलझाने के लिए समाज में शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है ताकि समृद्धि की पथ पर बाधाएं कम हों। सनातन धर्म में स्त्री को मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन कुछ समयों में हम देखते हैं कि व्यक्ति इस आदर्श से विचलित हो जाता है। यहाँ हम विचार करेंगे कि गंदगी में रहने वाली महिलाएं कैसे इस आदर्श को उल्लंघन करती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी का स्वागत क्यों नहीं होता। इस पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इस स्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि गंदगी में रहना किस प्रकार का अभ्यास है। क्या यह व्यक्ति की आलसी या असावधानी का परिचायक है, या फिर इसमें उसकी सामाजिक, मानसिक या स्वास्थ्य स्थिति का प्रतिबिंब है। गृहस्थी की सफाई का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यहाँ सफाई का परिचायक नहीं बन पाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इससे घर का आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में साफ सफाई के महत्व को बढ़ावा देने, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने और सहानुभूति से समस्या का समाधान करने के लिए समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति खुद की और अपने परिवार की देखभाल कर सके। इस प्रकार समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें एक स्वस्थ और साफ सुथरे जीवन शैली को अपनाना होगा, जिसमें सामाजिक सहायता, शिक्षा और आत्मसंवाद का महत्व रखा जाए। व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा करने और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने का अभ्यास करता है, उसका घर आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं के आधे में रह सकता है। इस स्थिति के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति को इस दुर्दशा में डाल सकते हैं और इसे सुलझाने के लिए विशेषज्ञता और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। पहले, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लड़ाई झगड़ा और दुर्व्यवहार स्ट्रेस और अवसाद का कारण बन सकते हैं, जिससे व्यक्ति तंगी और अकेलापन महसूस कर सकता है। इसके अलावा घर के सदस्यों को यह अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है, जिन्हें अच्छे स्वास्थ्य का हक होना चाहिए। दूसरी ओर, यह व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है क्योंकि उसका व्यवहार कार्य क्षेत्र में समस्याओं का कारण बन सकता है और इसका परिणामस्वरूप आय में कमी हो सकती है। इससे घर का सामाजिक और आर्थिक संरचना प्रभावित हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में असुरक्षा महसूस हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्राप्त करना और संवेदनशील और सुसंगत समाधानों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। साथ ही इस व्यक्ति को अपने व्यवहार को संशोधित करने और सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक समर्थन, प्रोफेशनल हेल्प और व्यक्तिगत परिवर्तन के माध्यम से इस स्थिति का समाधान किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति और उसका परिवार सुस्त और समृद्ध हो सके। जो महिला पूजा पाठ ना करती है, वह अपने दिन को लेट शुरू करती है और सुबह के समय आध्यात्मिक गतिविधियों में सहभागी नहीं होती है। इस प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव उसके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे वहां की तरक्की में रुकावट आ सकती है।
इससे उत्पन्न असंतोष का सामना करना पड़ता है, जिससे वहां के लोग कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में असमर्थ रह सकते हैं। ऐसे घरों में सामाजिक और आर्थिक संरचना में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का अभ्यास घर के सदस्यों को संजीवनी भावना प्रदान कर सकता है। इस बिगड़ते संबंध को सुधारने के लिए सामाजिक साक्षरता, सामाजिक समर्थन और उच्च शिक्षा का समर्थन आवश्यक है। जिन महिलाओं ने अपने घरों में पूजा पाठ का अभ्यास किया है, वहां हमेशा आनंदमय और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का परिचायक होने से घर के सदस्यों में सौहार्द और समर्थन की भावना उत्पन्न होती है, जिससे वहां की सभी समस्याएं समृद्धि और खुशियों में परिणामित हो सकती हैं। इस स्थिति का समाधान करने के लिए सामाजिक विशेषज्ञता, आर्थिक समर्थन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रदान करने की जरूरत है। इसके अलावा समृद्धि की कल्पना करने और उसे हासिल करने की प्रेरणा प्रदान करने वाली पहल की जरूरत है, ताकि व्यक्ति और उसका परिवार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सकें। जो व्यक्ति अपने रसोई घर में जूठे बर्तनों का असुविधाजनक इस्तेमाल करता है, उसका घर आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकृत हो सकता है। इस प्रवृत्ति का दिशा निरूपण उसके और उसके परिवार के जीवन को संवार सकता है और इसे सुलझाने के लिए उच्च शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। रसोई घर को सफल और सुसंगत बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी सामग्री और बर्तनों का उचित और स्वच्छता में इस्तेमाल किया जाए। जूठे बर्तनों का इस्तेमाल करना न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव हो सकता है। जिन घरों में यह अभ्यास होता है, वहां हमेशा आर्थिक संरचना में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यह बचत और वित्तीय योजना में असमर्थता का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव घर के सभी सदस्यों के बीच जीवन संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आत्मसमर्पण और समर्थन में कमी हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में उच्च शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके साथ ही आर्थिक समर्थन और अनुसंधान के माध्यम से घरों को उपयुक्त सामग्री और उपकरणों की पहुंच प्रदान करना भी आवश्यक है। इसके अलावा सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता है, ताकि लोग इस बदलते सामाजिक पर्यावरण में सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। ऐसा मान्यता में है कि शाम के समय घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी माता घर में पहुंचती हैं और उस समय अगर दरवाजे पर कचरा और गंदगी होती है तो लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। इस धारणा के अनुसार जो महिला इस समय घर की सफाई करती है, उसके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। हालांकि इस परंपरागत धारणा का आधार सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर है, यह आधुनिक दृष्टिकोण से अनुप्रयुक्त हो सकता है। धन और खुशियां आना समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह एक से सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान की बजाय सामाजिक उन्नति और सामाजिक समानता की प्रोत्साहना के खिलाफ हो सकता है। आधुनिक समय में इस प्रकार की मान्यताओं का विश्वास करना संवेदनशीलता का अभाव और स्वच्छता की महत्वपूर्णता को कमजोर कर सकता है। स्वच्छ और स्वस्थ रहना सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह समृद्धि और खुशियों का माध्यम बन सकता है, न कि एक विशेष समय की मान्यता के अनुसार। इस परिस्थिति का समाधान करने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक आदर्शों में परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि लोग स्वच्छता को महत्वपूर्णता देने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं की सही परिभाषा को समझें।
वह घर जहां प्रतिदिन सुबह और शाम माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, वहां एक विशेष माहौल होता है जो धार्मिकता और सफाई को मिलाकर समृद्धि की ओर बढ़ता है। इस घर का प्रतिदिन का दिन उत्तमता, शांति और समृद्धि से भरा होता है। प्रारंभ होता है पूजन से, जहां सभी सदस्य मिलकर दिव्य देवी की आराधना करते हैं। पूजा में विशेष ध्यान दिया जाता है कि घर को पवित्र बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रों में आशीर्वाद मिले। माता लक्ष्मी की कृपा से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वहां का वातावरण धन धान्य से समृद्ध होता है। साफ सफाई का ख्याल रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। हर कोने में सुंदरता के साथ साथ सफाई का पूरा ध्यान रखने से घर का माहौल शुद्ध और सकारात्मक रहता है। यह न केवल आत्मा को पवित्रता का एहसास कराता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास और ऊर्जा का भी स्रोत बनाए रखता है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही घर में धन का समृद्धि हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ आशीर्वाद ही काफी नहीं है। यही कारण है कि सफाई के अलावा व्यापारिक नीतियों, बचत योजनाओं और आत्मनिर्भरता के उपायों पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा करके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर बनता है और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में स्थित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी को मातृस्थान कहा जाता है, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र में कूड़ा या आवश्यक सामान रखना अनुष्ठान के अनुसार अशुभ माना जाता है, जिससे यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इससे धन की वृद्धि होती है और घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। इस दिशा को मातृस्थान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्थान माता लक्ष्मी का निवास है और इसे पवित्र बनाए रखना आवश्यक है। इसमें आवश्यक है कि हम इस स्थान को बेकार चीजों से बचाएं और उसे सदैव पवित्र रखें। अगर हम इस स्थान पर अनावश्यक सामान रखते हैं, तो वास्तविकता में हम धन और समृद्धि की क्षय कर रहे होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और कुबेर देवता हमेशा साफ और सुशिक्षित जगह को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए यह अनुष्ठान है कि हम इस स्थान को खाली रखें और किसी भी अनावश्यक चीज को इस पवित्र स्थान पर न रखें, जिससे कि धन और समृद्धि हमारे घर में सदैव बनी रहे। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में नियमों का पूर्वानुशासन करना हमारे धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। इस रीति रिवाज में चंदन का प्रयोग देवताओं के पूजन में होता है और यह सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि आपका समर्पण पवित्रता और श्रद्धा भाव से हो सके। चंदन को हाथ से घिसने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसे आत्मा की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस क्रिया को सत्कार्य में सतात्मक बनाए रखना हमारे धार्मिक आदर्शों का पालन करता है और नीति नियमों के साथ इसे करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रथा विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों में मौजूद है, जहां चंदन को उच्च पूज्यता के साथ देवताओं के सामने प्रस्तुत करने का तरीका धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक आदर्शों का प्रतीक है। यह भी ध्यान दिलाता है कि आत्मशुद्धि और समर्पण के साथ ही हम आदर्श धार्मिक जीवन जी सकते हैं। इस परंपरा के अनुसार चंदन को सीधे भगवान के मूर्ति पर लगाना अशुभ माना जाता है। इसके लिए एक पात्र में चंदन को रखना और उसे पूजन की समय स्थानांतरित करना धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख करता है, जिससे आप अपने समर्पण को और भी श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। इस प्रकार आप देवताओं के सामने श्रद्धा और समर्पण का भाव बनाए रख सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में परिणामित कर सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए सही समय का महत्व व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है।
इन ग्रंथों में सूर्योदय से पहले उठकर और रात्रि के समय सोते हुए की जाने वाली आदतों को सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति की जीवन शैली उसके नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक समर्थन को प्रतिबिंबित करती है और इसमें समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संदर्भ में गोधूली बेला या सूर्योदय के समय को पूजा पाठ के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस समय न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है, बल्कि आत्मा को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस विचार में सूर्योदय से पहले जागना एक पॉजिटिव रूप से माना गया है, जो एक व्यक्ति को उद्दीपन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता है। यह विचार भी स्थापित है कि सूर्योदय का दृश्य व्यक्ति को आत्मा के साथ जोड़ता है और उसे एक नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास कराता है। विपरीत रूप से रात्रि के समय सोने की आदत को आलस्य से जोड़कर अनुचित माना जाता है। यह आलस्य और सुस्ती की आदत न केवल व्यक्ति के उद्दीपन को कम करती है, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति में भी रुकावट डालती है। इसके अलावा रात्रि के समय बिताने वाला समय अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता, जिससे आत्मा को आवागमन का समय नहीं मिलता है। इस तरह शास्त्रों और पुराणों ने समय के महत्व को सार्थक और व्यावसायिक रूप से स्थापित किया है, जिससे व्यक्ति अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में सही मार्ग पर चल सकता है। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें मां लक्ष्मी का आवास माना जाता है, जो धन, समृद्धि और समृद्धि के प्रतीक है। यहाँ महिलाएं घर की रक्षक और देखभालकर्ता के रूप में कार्य करती हैं और उनका सम्मान उनके प्रयासों का प्रतीक है। उन घरों में जहाँ महिलाओं का अपमान होता है या उनके साथ अन्याय होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होना संभावनाओं के बहुत कम होता है। इसमें न केवल महिलाओं को असम्मानित महसूस होता है, बल्कि घर के अन्य सदस्यों को भी यह अच्छा महसूस नहीं होता है और उनकी आत्मा में एक अनोखा दुख होता है। ऐसे घरों में जो बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करते हैं, वहां भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह गलत माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और गरीबों की मदद करना अच्छा कर्म है, जो आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक परिवार को शांति और समृद्धि प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान करने के माध्यम से ही एक परिवार में समर्थन और समृद्धि का आत्मविश्वास बना रह सकता है। उनका समर्थन घर की आत्मा को बनाए रखता है और उनके सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों में सहायक होता है। इस प्रकार महिलाओं का सम्मान करना मां लक्ष्मी के आगमन के लिए एक अत्यंत प्रभावी तंत्र हो सकता है और घर को समृद्धि से भर देने में मदद कर सकता है।